to add and rename a column in data frame. How we can add and rename a column in data frame? For example, import pandas spd as pd.series 10, 15, 18, 22. These are the value of series. Then we have to create data frame from the series pd.dataframe as से क्या होगा, इससे df एक डेटा फ्रेम बन जाएगी जिसमें क्या होगा 10, 15, 18 ये वैल्यूज आ जाएगी. ठीक है. नाउ df डॉट कॉलम्स से हमने क्या किया, कॉलम का नेम ऐड किया. टू रीनेम द डिफ़ॉल्ट कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम एस लिस्ट 1. जो डिफ़ॉल्ट कॉलम था इसका, अभी हमने यहाँ पे कॉलम नेम नहीं दिया था, तो डिफ़ॉल्ट कॉलम क्या बनेगा उसका 0. तो 0 को रीनेम करने के लिए हमने df डॉट कॉलम्स, ये इसका एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू हमने क्या इसका नाम दे दिया लिस्ट 1. तो यहाँ पे देखो क्या आएगा इसका नेम लिस्ट 1 10, 15, 18, 22. इतना ही देखना. अभी ये लिस्ट 1 किससे आया है, df डॉट कॉलम से. देन df लिस्ट 2 असाइंस टू 20. अब हमने क्या किया, टू क्रिएट अ न्यू कॉलम लिस्ट 2 विथ ऑल वैल्यूज एज 20. एक न्यू कॉलम बना दिया df लिस्ट 2 नाम से, और उसमें सारी वैल्यू स्केलर वैल्यू क्या चली जाएगी 20, 20. तो यहाँ देखो लिस्ट 2 में 20, 20, 20 सारा आ गया. ये न्यू कॉलम ऐड करना हो गया, कॉलम को नेम रीनेम करना हो गया. रीनेम कैसे करते हैं, न्यू कॉलम ऐड कैसे करते हैं. अब दोनों कॉलम की वैल्यू को ऐड करके हमें थर्ड कॉलम चाहिए सपोज. तो हमने क्या किया, df लिस्ट 3 ये एक नया कॉलम बना, और उसमें वैल्यू क्या आ रही है, df लिस्ट 1 प्लस df लिस्ट 2. लिस्ट 1 कॉलम की वैल्यू प्लस लिस्ट 2 कॉलम की वैल्यू, इन दोनों का समेशन किसमें आ रहा है, लिस्ट 3 कॉलम में. ठीक है. ऐड कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड स्टोर इन न्यू कॉलम लिस्ट 3. और देन हमने क्या किया, प्रिंट df. जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये तीनों कॉलम इस तरह से शो हो दिखाई देंगे. इसमें किसी को डाउट, आपको क्या ध्यान रखना है, df डॉट कॉलम्स रीनेम करने के लिए df डॉट कॉलम्स, और वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए df और कॉलम का नेम दे देंगे और उसमें वैल्यू दे देंगे. तो इससे क्या होगा, वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी. देन टू डिलीट अ कॉलम इन डेटा फ्रेम. हाउ वी कैन डिलीट अ कॉलम in data frame? We can delete the column from a data frame by using any of the following. There are 3 functions. Number 1 is del, number 2 is pop, and number 3 is drop. del कैसे यूज़ करेंगे, del df list 3. Now we can simply delete a column by passing column name in subscript with df. df के साथ सब स्क्रिप्ट में क्या पास करते हैं हमने, लिस्ट 3. तो लिस्ट 3 नेम से जो कॉलम बना था वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. अब इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. df डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, प्रिंट के साथ भी लिख सकते हैं, प्रिंट से भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप df लिखेंगे तो आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा. यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लिस्ट 1 दिखाई दे रहा है, लिस्ट 2 दिखाई दे रहा है, बट लिस्ट 3 मिसिंग है, डिलीट हो चुका है. क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया उसको del df लिस्ट 3. दूसरा फंक्शन हम देखते हैं पॉप. पॉप को कैसे यूज़ करते हैं, df डॉट. अब यहाँ पे फंक्शन को यूज़ करने का डिफरेंट तरीके है, मेथड है. डेल में आपको स्पेस देना है, बट पॉप में क्या करना है, df पहले लिखना है, डॉट पॉप लगा के ब्रैकेट में लिस्ट 2. जिस भी कॉलम को आपको डिलीट करना है, वी कैन सिंपली डिलीट अ कॉलम बाय पासिंग कॉलम नेम इन पॉप मेथड. ये पॉप क्या है, मेथड है एक. डेल को अलग तरीके से लिखना है, पॉप को अलग तरीके से लिखना है. पॉप क्या है, मेथड है. इसमें आप जिस कॉलम का नाम लिखोगे वो कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा. अब लिस्ट 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली क्या दिखाई दे रहा है, लिस्ट 1. तो ये आपका फंक्शन हो गया, एक डेल हो गया, दूसरा हो गया पॉप. डेल एंड पॉप. नेक्स्ट स्लाइड. यूजिंग ड्रॉप. नेक्स्ट फंक्शन इज ड्रॉप. ड्रॉप में देखिए, हाँ बोलो. डेल डॉट डेल के साथ डॉट नहीं लगेगा. डेल हाँ, कोई भी कॉलम आप इसमें लिख सकते हैं ना.
इसमें लिस्ट 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू यहाँ से डिलीट हो जाएगी। df डॉट पॉप वो लिस्ट, यहाँ कॉलम नेम आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, कॉलम नेम। जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम का नेम यहाँ पर लिखेंगे तो उससे वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। यूजिंग ड्रॉप, नेक्स्ट इज ड्रॉप फंक्शन। import pandas as pd dot series 10 20 30 40 df assigns to pd dot data frame, डेटा फ्रेम बना दिया हमने। df डॉट कॉलम ऐड कर दिया, कॉलम का नेम क्या कर दिया, लिस्ट 1। देन df लिस्ट 2 सेकंड कॉलम बना दिया 40 से। देन df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन यूज़ किया, लिस्ट 2 एक्सिस 1। अब इसका क्या मतलब है, एक्सिस 1 मीन्स टू डिलीट डेटा कॉलम वाइज। यहाँ पे आपको एक्सिस देना पड़ेगा, ड्रॉप के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस असाइन करना पड़ेगा। क्या हुआ अभी यहाँ पे, हमने अभी हमारी लिस्ट बनी थी, लिस्ट 1 में वैल्यू थी 10 20 30 40 एंड लिस्ट 2 में क्या वैल्यू थी 40 40 40। अब हमने किसे ड्रॉप किया, लिस्ट 2 को ड्रॉप किया, लिस्ट 2 को ड्रॉप किया और एक्सिस 1 लिख दिया। इसका मीनिंग क्या होगा, टू डिलीट डेटा कॉलम वाइज, लिस्ट 2 कॉलम डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब देखें इसको df2, ये df1 था। ठीक है, अब df2 में हमने क्या किया, df डॉट ड्रॉप इंडेक्स। अब यहाँ पे इंडेक्स हम ले लिए 2 और 3। जब आप कॉलम वाइज लेंगे तो कॉलम का नेम लेना है, और रो वाइज लेंगे तब आपको इंडेक्स बताना पड़ेगा कि किस इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करना है। इंडेक्स 2 और 3 ले लिया और एक्सिस क्या दे दिया हमने, 0। एक्सिस 0 का मीनिंग होगा टू डिलीट डेटा रो वाइज विथ गिवन इंडेक्स। 2 और 3 का डेटा जो है df2 से वो डिलीट हो जाएगा। df2 जो हमारी डेटा फ्रेम नई बनाई हमने, df2 का जब हम प्रिंट लेंगे तो सेकंड और थर्ड इंडेक्स की वैल्यू नहीं दिखाई देगी। df1 का जब हम प्रिंट लेंगे तो सेकंड कॉलम नहीं दिखाई देगा, प्रिंट df। अब हमने क्या किया, प्रिंट df, ये जो हमारी df थी पहली, ये किया तो क्या आया, इसका आउटपुट इस तरह से आया, देखो प्रिंट df। नाउ आफ्टर डिलीशन df1, आफ्टर डिलीशन ये लिस्ट कौन सा वाला, हाँ ये इसका इंडेक्स का मतलब है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इंडेक्स वैल्यू कहलाती है 0 1 2 3। इसका मीनिंग है 2 और 3 मीन्स 2 और 3 इंडेक्स की रो की वैल्यू पूरी डिलीट हो जाएगी, 2 और 3। और एक्सिस 0 मीन्स क्या हो गया, टू डिलीट डेटा रो वाइज विद गिवन इंडेक्स। तो सेकेंड और थर्ड रो की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, और वो किस में स्टोर हो रही, डेटा फ्रेम 2 में। तो अब जब हम डेटा फ्रेम 2 का यहाँ पर देखो आफ्टर रो डिलीशन यहाँ लिखा हुआ है, डेटा फ्रेम 2 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ नीचे सबसे लास्ट आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, 2 और 3 की वैल्यू नहीं दिखाई देगी, 0 और 1 ही दिखाई दे रहा है ओनली। क्या दिखाई दे रहा है, 0 और 1। ठीक है, 2 और 3 से क्या हुआ, 2 और 3 रो डिलीट हो गई, और लिस्ट 2 एक्सिस 1 से क्या हुआ, ये लिस्ट 2 वाला कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ पे आफ्टर डिलीशन ये देखो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो ये पहला डिलीशन था, ये दूसरा डिलीशन है। दो टाइप से हमने डिलीशन की, ये कॉलम वाइज था, ये रो वाइज था। रो से डिलीशन किया, कॉलम से डिलीशन किया। कॉलम से किया तो एक्सिस क्या लिया हमने, 1 लिया और उसमें कॉलम का नेम लिया। और रो से डिलीशन किया तो उसमें इंडेक्स लिया हमने, और एक्सिस क्या लिया, उसका 0 लिया। तो यहाँ पे ड्रॉप फंक्शन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, एक्सिस की वैल्यू और एक्सिस के साथ या तो कॉलम का नेम या एक्सिस के साथ इंडेक्स की वैल्यू। तो ये ड्रॉप फंक्शन हो गया, और डेल पॉप ड्रॉप 3 फंक्शन है जिसके थ्रू हम लिस्ट से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों फंक्शन आपको ध्यान रखना है। अभी किसी को डाउट? नेक्स्ट इज accessing the data frame through LOC and ILOC method or indexing using labels।
LOC एंड ILOC मेथड सीरीज में, अच्छा ओके। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग द डेटा थ्रू LOC एंड ILOC मेथड और इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स। LOC और ILOC से हम कैसे डेटा फ्रेम का डेटा को एक्सेस करेंगे या फिर इंडेक्सिंग के थ्रू, लेबल्स के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पांडा प्रोवाइड्स LOC एंड ILOC मेथड टू एक्सेस द सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग रो और कॉलम। LOC एंड ILOC के थ्रू हम सबसेट निकाल सकते। सेट, डेटा फ्रेम क्या, एक सेट है पूरा, उसमें से हम एक सबसेट पर्टिकुलर रो वाइज या कॉलम वाइज निकाल सकते। एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम थ्रू LOC। LOC के थ्रू कैसे करेंगे? इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम। सिंटैक्स इज DF डेटा फ्रेम नेम डॉट LOC starting row, ending row, starting column, ending column. If we pass in row or column part, then pandas provide the entire row or column respectively. अगर आपने सिर्फ पास कर दिया, इस तरह का कोलन पास कर दिया, तब क्या होगा, एंटायर रो एंड कॉलम को वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की इसके अंदर, DF के अंदर, LOC में आपने लिख दिया ओनली कोलोन, ये वाला कोलोन लगा दिए, 2 पॉइंट लगा दिए, तो क्या करेगा वो, इंटायर रो एंड कॉलम की वैल्यू दे देगा। देखते हैं एग्जांपल, इंपोर्ट पांडा से SPD रन्स हमने एक बनाई क्या, डिक्शनरी TCS, इसके क्वार्टरली ये लिख दिए, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना दी, 2D डिक्शनरी है ये, 2D डिक्शनरी कहलाती, डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी, इसका और नेस्टेड डिक्शनरी और 2D डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनी हुई है, TCS, विप्रो एंड LNT, ये एक तो क्या हो जाएगी, इसकी कॉलम हेडिंग्स हो जाएगी, और अंदर वाली जो कीज है वो इसकी क्या बन जाएगी, Q1, Q2, Q3, इसके बन जाएंगे इंडेक्स वैल्यू, और इसकी ये वैल्यूज़ बन जाएगी हर एक रो की। ठीक है, अब हमने डेटा फ्रेम बना दी इसको, डिक्शनरी को, 2D डिक्शनरी को, रन्स को डेटा फ्रेम प्रिंट किया तो इस तरह से दिखाई देगी, TCS, विप्रो, LNT, Q1, Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट हैं इसके, ये सारे रिजल्ट है यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे गए, विप्रो के, LNT के, ये LNT के रिजल्ट है यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन हमने अप्लाई किया फंक्शन DF डॉट LOC लगा रहे इस पर, Q3 का रिजल्ट हमें चाहिए टू एक्सेसिंग अ सिंगल रो का रिजल्ट चाहिए हमें, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, Q3 लिखा, कॉमा लगा दिया, देन कोलन लगा दिया। ठीक है, Q3 लिख के कॉमा लगा दिया टू एक्सेस सिंगल रो, तो इससे आउटपुट क्या आ रहा है, TCS, विप्रो एंड LNT, TCS, विप्रो एंड LNT के Q3 के आउटपुट आप देखोगे तो Q3 में कितना था, 3000, इसका कितना था 3600, और इसका कितना था 35000, तो ये आ रहा है यहाँ पे आउटपुट 3000, 3600, 35000, तीनों के Q3 के रिजल्ट आ गए। ठीक है, Q3 के रिजल्ट्स आ गए। हमने क्या मांगा था, Q3 मांगा था, सिंगल रो मांगी थी एक Q3 की, हमने मांगी थी Q3, ये वाली रो हमने मांगी थी, Q3 के रिजल्ट मांगे थे, तो तीनों के Q3 के रिजल्ट हमारे सामने आ गए। इसके बाद हमने क्या किया, DF डॉट LOC Q1 कोलोन Q3, Q1 से 3 तक के रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, और इसमें कॉलम नेम हमने नहीं दिया, कॉलम नेम सारे दे दिए, तीनों कॉलम दे दिए। यहाँ पे कॉमा के पहले जो है ये क्या है आपके, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो, और यहाँ पे कॉमा के बाद क्या है, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम, तो स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम हम नहीं दे रहे, इट मीन्स वो तीनों कॉलम की वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंटेक्स इसका, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम, तो कॉमा यहाँ बीच में कॉमा आएगा, ये कॉमा इम्पोर्टेंट है। कॉमा क्या, किसको सेपरेट कर रहा है, रोज़ को एंड कॉलम्स को, तो रोज़ एंड कॉलम्स किससे सेपरेटेड हो रही, कॉमा से, तो स्टार्टिंग रो Q1, एंडिंग रो Q3, 1 से लेके 3 तक के रिजल्ट ये आ गए, Q1, Q2, Q3, और कॉलम कौन से चाहिए हमें, ऑल कॉलम्स चाहिए, तो हमने कोलन लगा दिया, तो TCS, विप्रो और LNT सभी के रिजल्ट आ गए। ठीक है,
तो ये रो वाइज डेटा हमने फेच किया। अभी इसमें सारे कॉलम्स हमने ले लिए, सिर्फ रो स्पेसिफिक डेटा उठाया हमने। नाउ सेकंड एग्जांपल, सेम हमने डेटा फ्रेम बना दी। अब इसमें यहाँ पे देखो हमने रो में कुछ भी नहीं दिया, मतलब हमें ऑल रो चाहिए। किसकी चाहिए? कॉमा लगा दिया, TCS की, टू एक्सेस सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम चाहिए, TCS की हमें सारी रो चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट में देखिए, ये तो डेटा फ्रेम का आउटपुट है। सेकंड आउटपुट यहाँ पे आ रहा है Q1, Q2, Q3, Q4। ये सब किसके रिजल्ट है? TCS के रिजल्ट है। यहाँ पे देख लो आप, TCS के रिजल्ट है ये। 2500, 2000, 3000, 200, 2000, ये सारे क्या है? TCS के रिजल्ट ऑनली है। तो यहाँ हमने कॉलम क्या दे दिया? TCS। फिर कॉलम वाइज हम कर रहे हैं डेटा, यहाँ पे LOC। रो हमने सारी ले ली, ऑल रो मतलब Q1 से लेके Q4 तक, Q1 से Q4 तक। कॉलम हमें चाहिए TCS और विप्रो, दो ही कॉलम चाहिए। TCS से विप्रो तक के ही कॉलम चाहिए, L&T नहीं चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? TCS एंड विप्रो और ऑल रोज आ गई, चारों रो आ गई। तो ये हो गया एक्सेसिंग। एक्सेसिंग के लिए आपको LOC में क्या याद रखना है? मेन सिंटेक्स याद रखना है, स्टार्टिंग रो याद रखना है, एंडिंग रो याद रखना है। कॉमा इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। एनी डाउट? ओके, देवाशीष कनेक्टेड है हम लोग? ठीक है, टाइम हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे टाइम दिखाई नहीं दे रहा है आज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंपोर्ट पांडा से SPD। यहाँ पे हमने फिर से डिक्शनरी बनाई, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये डिक्शनरी बन गई। और डिक्शनरी से हमने क्या बना दिया? डेटा फ्रेम बना दी, DF। इसको प्रिंट किया तो इस तरह से दिखाई देगी, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये हो गई इसकी। 1 मिनट। ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई। देन हमने क्या किया? df.loc 0। LOC में हमने क्या पास कर दिया? ओनली 0 पास कर दिया टू एक्सेस फर्स्ट रो। तो 0 क्या है? हमारा इंडेक्स 0 है ये वाला। तो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 101 सचिन, और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या? 12/1/2012। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय ID 101, ई नेम सचिन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12/1/2012। ये LOC में हमने अभी आप ऊपर हमने देखा था कि दो चीज़ें पास की थी, रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू। बट यहाँ पे हमने सिंगल एक इंडेक्स पास कर दिया, तो ये क्या करेगा? उस इंडेक्स वाली रो को उठा लेगा ओनली। सेकंड में हमने क्या किया? दो चीज़ें पास कर दी, 0 और 2, टू एक्सेस फर्स्ट 3 रोज। इससे क्या होगा? फर्स्ट 3 रोज आ जाएगी, 0 से लेके 0 इंडेक्स से लेके कहाँ तक की। इसमें हमने क्या कर दिया? कॉलम को मिस कर दिया। कॉमा लगाने के बाद अभी जो हमने ऊपर सिंटेक्स देखा था कि स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो, सिर्फ हमने इतना ही दिया। इसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया, स्किप कर दिया। कॉमा के बाद की वैल्यू स्किप कर दिया, हमने कॉमा लगाया ही नहीं इसमें। यहाँ देखो कॉमा नहीं लगाया हमने। कॉमा नहीं लगाया तो वो क्या करेगा? 0 से लेके 2 तक की इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। 0 1 2 3, 0 1 2, 0 पे वैल्यू प्रिंट कर दी, 1 पे कर दी और 2 पे कर दी। तो ये LOC से इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं। कई तरह से डेटा फ्रेम को एक्सेस किया जा सकता है, उसके कई टाइप से। तो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही ये दे दिया जाता है, फिर इसके आउटपुट आपको बताने होते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। या फिर इस तरह का आउटपुट दे दिया जाएगा और फिर आपको बोल दिया जाएगा कि ये डेटा किस LOC का कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे ये डेटा इस तरह से आउटपुट में आएगा। तो आपको ये लिखना होगा। तो वाइस वर्सा कुछ भी आ सकता है। नाउ एक्सेसिंग द डेटा फ्रेम थ्रू ILOC। ILOC हमने पहले भी पढ़ा था उसमें सीरीज में। इट इज़ यूज टू एक्सेस अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स बेस्ड ऑन न्यूमेरिक इंडेक्स वैल्यू। इसमें न्यूमेरिक इंडेक्स वैल्यू आएगी। df.iloc सिंटेक्स इज df.iloc स्टार्टिंग
रो इंडेक्स कोलन एंड रो इंडेक्स स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स कोलन इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। इफ वी पास कोलन, सेम थिंग है इसमें भी, इन रो और कॉलम पार्ट, देन पांडास प्रोवाइड इंटायर रोज और इंटायर कॉलम। ओनली आप कोलन पास किया आपने तो इंटायर रो को दे देगा या इंटायर कॉलम को, किसी भी पार्ट में। इस पार्ट में आपने ओनली कोलन किया तो इंटायर रो सारी रो दे देगा। इस पार्ट में आपने ओनली कॉलन पास किया, स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं किया, तो वो सारे कॉलम्स उठा के दे देगा आपको। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इंपोर्ट पांडा से पीडी, फिर से हमने एक डिक्शनरी बनाई TCS वाली, सेम एग्जाम्पल है, विप्रो एंड LNT। नाउ डेटा फ्रेम रन्स हमने किया, DF बन गई, ये इस तरह से यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया। DF डॉट ILOC में हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम के नेम नहीं है, यहाँ क्या है उसके इंडेक्सिंग है। ये I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, ILOC से क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। 0 to 2 इंडेक्स पास हो रहा है रो का, एंड 1 to 2 इंडेक्स पास हो रहा है कॉलम का, टू एक्सेस फर्स्ट रो 2 रोज एंड सेकंड कॉलम्स। क्या होगा इससे, फर्स्ट 2 रोज आ जाएगी 0 to 2, 0 और 1 वाली, और सेकंड कॉलम आ जाएगा फर्स्ट से 2 तक का सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम क्या है हमारा, विप्रो आ जाएगा। फर्स्ट मतलब ये 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, 0 1 2, और ऐसे बात करें तो हम 1 2 3, ठीक है। तो ये सेकंड कॉलम से मीनिंग है, सेकंड कॉलम कौन सा हमारा, विप्रो। तो विप्रो की वैल्यू आ गई इसमें, यहाँ पे देखो 1 से लेके 2 तक की, यहाँ पे रेंज वाला कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। 0 to 2 बोला है तो 0 वाली वैल्यू आएगी और 1 वाली वैल्यू आएगी, 2 वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी इसमें, जैसा उसमें होता था ILOC में। LOC में इंक्लूडेड हो जाती है, ILOC में नहीं होगी। तो ILOC में एक पीछे तक चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और ILOC में हम इंडेक्स में क्या देंगे, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू देंगे, इंटीजर वैल्यू। I मतलब इंडेक्स या इंटीजर, आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखो हमने क्या किया, सारे इंडेक्स चाहिए हमें, सारी रोज चाहिए, कॉमा लगा दिया। कॉलम कौन सा चाहिए, 0 वाला चाहिए और 2 तक चाहिए, इट मीन्स 1 वाला चाहिए, 0 एंड 1 कॉलम। तो 0 कॉलम क्या है हमारे पास, TCS, 1 कॉलम क्या है, विप्रो। तो 0 एंड विप्रो 1, ठीक है। और सारी रो आ गई, Q1 Q2 Q3 Q4, और ऊपर वाले में रो स्पेसिफिक दे दिया था हमने, तो ओनली 2 ही रो आई थी, और नीचे वाले में सारी रो आ गई, ऑल रो। अगर आपने कोलन लगा दिया तो हमने पढ़ा था एंटायर रो दे देगा वो, ठीक है। यहाँ पे कोलन लगा दोगे तो एंटायर कॉलम, तीनों कॉलम दे देगा वो। तो ये ILOC फंक्शन है और LOC फंक्शन है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। LOC में आपको नेम्स देना है कॉलम्स के, और यहाँ पे आपको उसकी इंडेक्स पोजीशन देना है, पोजीशन यहाँ पे देंगे। I मतलब इंटीजर, ऐसे याद रख सकते हैं आप, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, I से। तो ये एरर फाइंड आउट में भी आ सकता है कि ILOC फंक्शन में उन्होंने यहाँ पे नेम्स दे दिए, तो वो बोलेंगे एरर क्या है इसमें, तो आपको एरर फाइंड आउट करते आना चाहिए उसको कि यहाँ पे नेम नहीं आएंगे, ILOC फंक्शन है तो यहाँ पे इसकी कॉलम वैल्यू आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हेड एंड टेल मेथड। हेड एंड टेल मेथड हमने जैसी उसमें पढ़ी थी उसी टाइप की हेड एंड टेल मेथड यहाँ पर भी है। द मेथड हेड gives the first 5 rows and method tails returns the last 5 rows, ठीक है। import पांडा से pd एम्प्लॉय डेटा ऑफ ज्वाइनिंग हमने यहाँ पे दे दी उसकी, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, ये डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बना ली। प्रिंट DF किया, प्रिंट DF डॉट हेड, प्रिंट DF डॉट टेल। हेड से फर्स्ट 5 रोज आ जाएगी और टेल से क्या होगी, लास्ट 5 रोज आ जाएगी इसके। ये देखो फर्स्ट डेटा फ्रेम, ये तो हमारी डेटा फ्रेम है। अब ये हेड फंक्शन किया, हेड फंक्शन ये एंटायर डेटा फ्रेम है। हेड फंक्शन से क्या किया, फर्स्ट 5 रोज, ये फर्स्ट 5 रोज 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 रोज उसने डिस्प्ले कर दी देविंदर तक, ठीक है। और टेल फंक्शन से क्या किया उसने, लास्ट 5 रोज
नीचे से करेगा 1 2 3 4 5 विनोद तक, इसमें लास्ट 5 रोज आ गई, ठीक है। नीचे से किया, इसमें टेल से किया, टेल से, और हेड में ऊपर से करेगा, टेल में नीचे से लास्ट 5 रोज एंड फर्स्ट 5 रोज। इस तरह से ये हेड एंड टेल फंक्शन जैसे सीरीज में वर्क करते थे उसी तरह यहाँ पर भी वर्क करते हैं। नाउ टू डिस्प्ले फर्स्ट 2 रोज वी कैन यूज head 2 and returns last 2 row we can use tail 2, and to returns third to fourth row we can write df2 colon 5। ये तो हमारी स्लाइसिंग हो गई। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट 2 रो निकालना है तो हेड 2 लिख दीजिए, लास्ट 2 निकालना है तो टेल 2 लिख दिया, थर्ड और फोर्थ बीच की निकालना है तो आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पांडा से स्पीडी, फिर से पूरी डेटा फ्रेम बनाएं, ठीक है। फिर से डेटा टाइम क्या हो गया, ठीक है 2-3 मिनट और है। ये डेटा फ्रेम हमने बना दी। फिर डेटा फ्रेम df head 2 tail 2 और 2 to 5, इसका आउटपुट देखिए। ये डेटा फ्रेम आ गई हमारे पास, head 2 ओनली 2 रोज आ गई, 1 and 2 सचिन एंड विनोद, टेल 2 लास्ट 2 रोज आ गई, देविंदर एंड उमा सेल्वी, ये आ गई, ठीक है। और हमने क्या किया था, df2 5 सेकेंड टू फोर्थ रो हमें चाहिए, तो 2 to 5 ये बीच की आ जाएगी, लखबीर, अनिल और देविंदर, ये वाली रो आ गई। 2 to 5 2 3 एंड 4 वाली रो आ गई। इसमें 5 वाली नहीं आएगी क्योंकि एक पीछे चलता है, आपको पता है रेंज में। तो ये हो गया आपका हेड एंड टेल फंक्शन। नाउ बूलियन इंडेक्सिंग नेक्स्ट क्लास में